हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी हम पिछले वीडियोज में हमने ये पढ़ा है कि ओवरऑल सारी प्रॉपर्टी को हम एक बार जो है एडिशन पे चेक कर लिए, इसके बाद जो सब्ट्रैक्शन पे चेक कर लिए। इस वीडियोज में हम मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे बारी बारी से। सारी प्रॉपर्टी वही रहेगी, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और इसके बाद जो है बट उसमें क्या हम किए थे, उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ और देखना है। पिछला जो वीडियोस था उसमें हमने केवल क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक किया था। अब इस केस में क्या है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, बट जो है हम उसको स्पेशली जो है दूसरी प्रॉपर्टी को लेके आए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ऑन सब्ट्रैक्शन पर ही काम करेंगे। अब इस केस में दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑन सब्ट्रैक्शन चेक किया है, स्पेशली 3 नंबर्स पे, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर पे। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा आइडिया हम बता दे रहे हैं। स्पेशली आप अगर जो है ऑन एडिशन काम कर रहे थे तो दोनों का सम, फिर जो है क्या होता है उसका ऑर्डर चेंज हो जाता था। अब जैसे आप जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कर रहे हैं स्पेशली होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर के केस में क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसको हम बार बार मेंशन कर रहे हैं। होल नंबर्स आपका साइड में बार बार वही है, डब्ल्यू जो 0 से स्टार्ट हो, 0, क्योंकि यही ये है इम्पोर्टेंट, हमें एग्जाम्पल्स यहीं से निकालना होता है, इसलिए इसको बार बार लिखना ज़रूरी है। फिर ऐसे जब इंटीजर्स की बारी आएगी तो आप जो है इंटीजर्स जेड से शो होता है, आप जेड ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आई भी लिख सकते हो। और इंटीजर्स में कर्ली ब्रैकेट मान लीजिए -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट। ये इंटीजर्स हो गया आपका। और जब आप रेशनल नंबर चलेंगे तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में तो लिखा जाता है। तो इस तरह से हम होल नंबर्स को चेक कर रहे हैं, स्पेशली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे एंड ऑन सब्ट्रैक्शन। आप जो है एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लो। अब इसी में से ऊपर वाले में से एग्जाम्पल्स मान लो 5 और 7 निकाल ले रहे हैं, आप जो है 2 एग्जाम्पल्स ले लो। अब हमें कम्यूटेटिव चेक करना है, ध्यान दीजिए। अब कम्यूटेटिव वो भी ओवरऑल सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल वे में ये हो सकता है कि आप 5 में से 7 निकालो, जो भी आए वो 7 में से 5 निकालें, उसके इक्वल होना चाहिए। कम्यूटेटिव में ये क्यों, अगर वो एडिशन पे होता है तो हम लिख देते 5 + 7 इज इक्वल टू 7 + 5। ओवरऑल वो चेक होना चाहिए और स्पेशली इक्वल होना चाहिए, और इक्वल होता भी है। बट इसके केस में क्या होता है, आप इस चीज़ को देखिए, 5 - 7 ये -2 हो गया, एंड 7 - 5 ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब -2 इज इक्वल टू 2, ये क्या सही लग रहा है देखने में? नहीं, क्योंकि -2 2 के इक्वल होता नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। मीन्स यहाँ दैट इज LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। किस केस में? होल नंबर्स में, जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या है ये, और चूँकि माइनस है तो ये ऑन सब्ट्रैक्शन है। तो आप जो है हम लोग अब इस रिजल्ट पे पहुँच रहे हैं, दैट इज होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, यहाँ क्लोज नहीं लिखेंगे, नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं, पिछले वीडियोज में हमने जो है सारी सब्ट्रैक्शन को लेके चले थे किस पर, क्लोजर प्रॉपर्टी पे, और 3 नंबर्स को चेक किए थे बारी बारी से, एक होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। बट यहाँ हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ऑन होल नंबर पर ऑन सब्ट्रैक्शन को लेते हैं, अब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा होल नंबर हो गया। दूसरा है इंटीजर्स।
ठीक है। अब इंटीजर्स के केस में क्या है, आप जो है सेम वही चलेंगे। फिर कोई दो एग्जांपल आप कंसिडर कर लीजिए। स्पेशली एग्जांपल्स को लेते समय केवल अगर आप प्लस लेते हैं स्पेशली इंटीजर्स में तो कहीं कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इंटीजर्स प्लस और माइनस दोनों होता है। तो जब भी कभी एग्जांपल्स आप इंटीजर्स कर लीजिए तो जहाँ तक संभव हो दोनों साइन में लीजिए, यानी प्लस माइनस दोनों में। तो चलिए -5 एंड 9 ले लेते हैं इस बार। मान लीजिए हम जो दो इंटीजर्स ले लिए। अब कॉम्यूटेटिव है, तो अब कॉम्यूटेटिव में हम क्या चेक करेंगे कि सिंपल वे में क्या होगा, वो भी ऑन सब्ट्रैक्शन। तो चलो -5 बीच में सब्ट्रैक्शन है तो -9, ये क्या हो गया ओवरऑल -14 हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर हो रहा है और -14 भी इंटीजर हो जा रहा है। तो इस केस में मान लीजिए तो अब थोड़ा सा चूंकि अब कम्यूटेटिव है तो यहाँ तो सारे इंटीजर्स हो रहा है, बट ये तो क्लोजर को भी ऐसे चेक होता है। तो चलो थोड़ी देर के लिए आप इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लो यहाँ पहुँच गए। ठीक है। अब क्या है, ये -14 है। अब दूसरे केस में हम 9 को पहले करते हैं, 9 -5। आप इसे सॉल्व करोगे जब तो ये हो जाएगा 9 -5 = 14। मीन्स क्या है, इस केस में -5 एंड -9 इज नॉट इक्वल टू 9 -5। क्यों? क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया था -14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 14। ये डायरेक्ट 14 आ जाएगा, यानी +14 हो जाएगा। इस केस में हम ये देख रहे हैं कि इंटीजर्स भी जो है कम्यूटेटिव नहीं होते हैं ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे इंटीजर्स कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कम्यूटेटिव को आपको चेक करना है तो इसमें सिंपल वे में आप क्या करेंगे, एक इंटीजर पहले रखेंगे, दूसरे को सेकेंड को जो है दूसरे पोजीशन पे। अब क्या है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो माइनस लगा लो। अब जो है इसका रिजल्ट आप निकाल लो, हो गया ये -14। अब दूसरे केस में जो दूसरा इंटीजर था उसको पहले लिख लो, क्योंकि यही होता है स्पेशली। और कम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर आप एडिशन पे नहीं काम कर रहे हो तो a - b = b - a ये होना चाहिए, बट सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है ऑन इंटीजर्स नहीं होता है। तो इस तरह से हम ओवरऑल इस रिजल्ट पे पहुंच गए। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन या ऑन सब्ट्रैक्शन। चलिए ऑन लिख देते हैं इस बार। ठीक है। तो बारी बारी से इस तरह से हम इंटीजर्स तक पहुंच गए कि जो हमारा इंटीजर्स होता है कुछ नहीं करना है, आपको दो एग्जांपल्स ले लो। अब यहाँ थोड़ा सा कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे थोड़ी देर पहले, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एक में मिक्स्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, ये इतना ध्यान देना है कि जिसमें केवल ऑर्डर चेंज होता है। अगर ऐड करना है तो एक बार पहले को फर्स्ट प्लस सेकेंड = सेकेंड प्लस फर्स्ट। ऐसे सब्ट्रैक्शन में तो फर्स्ट माइनस सेकेंड = सेकेंड माइनस फर्स्ट, वही ध्यान देना इसमें। तो हम -5 को पहले लिखे हैं, ओवरऑल माइनस किए हैं तो -14 आ गया। दूसरे केस में 9 को पहले किया तो ये 14 हो गया। ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। एट लास्ट आता है रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर को चेक करेंगे कि क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होगा ऑन सब्ट्रैक्शन। तो सिमिलर वही केस है, एंड उस केस में भी आपको एग्जांपल्स कंसिडर करना पड़ेगा। आप दो एग्जांपल्स ले लो। वी टेक एनी टू रेशनल नंबर्स एंड चेक these are commutative or not on subtraction। तो तीसरे वाले केस में एंड सी रेशनल नंबर्स। ठीक है। अब इस केस में सिंपल वे में जैसे हम चलते आए हैं वैसे करेंगे। चलिए अब दो रेशनल नंबर ले लो। ठीक है। अब दो रेशनल नंबर लेने का मतलब सीधे सीधे क्या है, चलिए आप जो है मान लो 1/2 एंड 1/3 आप ले लेते हैं। कॉम्यूटेटिव में चेक करना है तो 1/2 माइनस ऑपरेशन क्या है सब्ट्रैक्शन है -1/3। ये चेक करो कितना आ रहा है। तो आप एलसीएम ले लोगे तो 2 and 3 का 6 एंड 2 3 जा 3 2 जा
ये हो जाएगा 1/6। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, अब 1/3 को पहले ले रहे हैं, -1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो वही रहेगा, 3 2 जा एंड 2 - 3, ये हो जाएगा -1/6। इस तरह से हम ये कह सकते हैं दैट इज या हियर 1/2 - 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3 - 1/2। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दरअसल ये 1/6 हो जा रहा है और ये -1/6, तो दोनों इक्वल होगा नहीं। तो इस तरह से काउंटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इन केस ऑफ रेशनल नंबर ऑन सब्ट्रैक्शन। तो एट लास्ट हम कंक्लूजन पे पहुँच जा रहे हैं दैट इज रेशनल numbers are not commutative on subtraction, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल जो है अब रेशनल नंबर भी हो गया। इस तरह से हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि हमने बारी बारी से होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन पे रख के चेक कर लिया, और किस प्रॉपर्टी के लिए, काउंटेटिव के लिए। तो इतना सारा आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन हमारा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन ही रहेगा, बट प्रॉपर्टी हम एसोसिएटिव चेक करेंगे तीनों नंबर्स को लेकर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। ये चीज़ें हम अगले वीडियो में इंक्लूड करेंगे, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो है क्या है, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हो, और इस पर मान लीजिए आप ये चाह रहे हैं कि केवल रेशनल नंबर को ही चेक करना है तो वो भी ठीक है, बट एट लास्ट में आप एक टेबल बना सकते हैं। अब उस टेबल में आप ये लिख सकते हैं कि जो है होल नंबर के लिए क्या होता है, इंटीजर्स के लिए क्या होता है, और रेशनल नंबर के लिए क्या होता है, और प्रॉपर्टी अलग अलग चेक कर लो, रख लो, एक कॉलम प्रॉपर्टी का बना लो, और दूसरा ऑपरेशंस के लिए तो आप उसमें एस या नो करके आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है। उससे क्या होगा कि आप जो है उसको, मान लीजिए आपको लर्न है तो आप सीधे ऑपरेट कर सकते हो। बट अब ये जो चीज़ें हैं ये है, इसका डेप्थ है, स्पेशली आप डिटेल में आप इसको मेंशन किया गया। तो इस तरह से हमने ये बता दिया कि जो है 3 नंबर्स जो भी जस्ट पहले बताएं, एक बार और बता देना है, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, किस ऑपरेशन पे, ऑन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, किस पर, ऑन सब्ट्रैक्शन पर ही देखेंगे, और ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियोज में मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।